माँ आदरणीय शैला माता योग वशिष्ठ यहाँ कर रही हैं। वो एक ऐसा ज्ञान है, उस जैसा कोई योग है नहीं। वशिष्ठ योग में सारे योगों की सिद्धि है। वो योग राज है, वो योगों का राजा है जो वशिष्ठ के द्वारा, या जो योग वशिष्ठ है, तो 1-to-1 डायलॉग है। वो गुरु और परमात्मा के हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, फिर उसमें एक ही है। गुरु है और ईश्वर है, जो दोनों एक ही है। गुरु और ईश्वर के संवाद है वो योग वशिष्ठ। उन जैसा कोई हुआ क्या जो राम के साथ है उनके। विश्वामित्र ने सारी विद्याएं दे दी, बला अति बला, सारी विद्याएं हैं, संपूर्ण विद्याएं उनको प्राप्त हुई। अगस्त ने किस तरह से विद्याएं दी, वाल्मीकि ने कैसे उन्हें प्रकट किया, ये राम। हम महाभाग्यवान हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में राम की गाथाएं हैं। भोर में कोई और नाम नहीं, प्रातःकाल जो प्रथम स्वर है भारत का वो राम ही है। राम राम जी, जय राम जी की। एक बार चरित्र पढ़कर तो देखो, रामचरितमानस को वाल्मीकि रामायण में एक बार प्रवेश करके देखिए, वो रस से बाहर नहीं आ पाओगे। पदे पदे आपको त्याग दिखेगा, संयम दिखेगा, मर्यादाएं दिखेंगी, औदार्य दिखेगा, उनकी कृपा दिखेगी कि वो किस तरह से पिता की आज्ञा के लिए निकल पड़े वन में, यहीं पहुंचे इस भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। यहाँ अस्त्र बाहर रख दिए, विनय करके खड़े हो गए, भारद्वाज ने मार्ग दिया, इधर से निकल जाओ। केवट ने पैर पखार लिए, भगवान पहुंचे वन में। वाल्मीकि ने बताया यहां रहे चित्रकूट में। 14 साल के वनवास काल में भगवान 12 साल चित्रकूट में रहे, मुनियों के बीच में रहे। भरत आ गए यहां उन्हें मनाने के लिए। भरत ने बहुत मनाया और अंत में भरत जीत ही गए जैसे मानो। भरत राम को तो नहीं लेके जा सके, लेकिन राम की सत्ता, राम के आदेश अनुदेश, राम का विधान लेकर चले गए। उनकी आज्ञा से राजकाज किया। राम सशरीर तो नहीं गए, पर राम का विधान चला गया, राम की मति चली गई। भरत ने खड़ाऊ मांगी नहीं थी, भरत ने नहीं मांगी खड़ाऊ। जो लोग कहते हैं भरत ने खड़ाऊ मांग ली, पादुका मांग ली, ना, भरत ने पादुकाएं मांगी नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनना, पादुका मंत्र या पादुकाएं गुरु ही देता है, बिना गुरु के पादुका मंत्र और पादुकाएं नहीं दी जाती हैं ना, वो गुरु स्वयं देते हैं। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि बाध्य हो जाता है गुरु। गुरु कहता है भाई ले जा पादुका मंत्र ले जा, वो अंतिम है, फिर उसके बाद तो कोई मंत्र है ही नहीं। पादुका मंत्र के बाद कोई मंत्र नहीं है। श्री विद्या में, ब्रह्म विद्या में, जो ये परम विद्या है जिसमें कोई भेद नहीं रहता, जीव और ब्रह्म के भेद सारे मिट जाते हैं, अद्वैत सिद्धि परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भरत ने खड़ाऊ मांगी कब भैया? नहीं मांगी। भगवान स्वयं दे रहे हैं। प्रभु कर कृपा पावरी देनी, प्रभु कर कृपा पावरी देनी, सादर से समृत धर लेनी, सादर से धर लेनी। प्रभु कर कृपा पावरी देने। भगवान ने संकेत किया भैया ये हैं, ले जा। अपनी ही पादुकाएं भगवान प्रदान कर रहे हैं। जो बहुत भेद की बात बता रहा हूं, गुरु की पादुकाएं आपको प्राप्त हो गई हैं, बस कल्याण हो गया। इसका अर्थ ये नहीं हमारी यहां से चाकड़े उठा के ले जाएं। आप गुजरात में चाकड़ी कहते हैं उसको। पता लगा कि आप नंगे पैर कर गए हमको, ना भैया ऐसा नहीं, वो देंगे, अपने आप देंगे।
मांगना नहीं, बाध्य हो जाएंगे वो, विकल्प नहीं रहेगा कोई। राम के पास कोई विकल्प नहीं रहा। जय विधु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, बाध्य कर दिया उसने। वहां कोई अन्न नहीं ले रहा है, गौएं जल नहीं पी रही हैं, पंछी दाना नहीं ले रहे हैं, अयोध्या अनाथ जैसी है, बालक बिलख रहे हैं। रो रो कर कहने लगा भरत, ये कौन सी हट है, ये कौन सी जिद है आपकी? आप वन में रहेंगे, दूध मुहे बच्चे दूध नहीं पी रहे। जब से आप आए हैं अयोध्या से, छोटे बच्चों ने स्तनपान नहीं किया है, वो दूध नहीं पीते हैं, माताओं के स्तनों से दूध निकल नहीं रहा है, वो पीना भी नहीं चाहते। पंछी दाना नहीं लेते हैं, चिड़ियां दाना नहीं चुग रही हैं, गौएं चारा नहीं ले रही हैं, जल पीती नहीं है, उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं। वृद्धों के कब प्राण चले जाएंगे राम जाने। अवध में बस सांस ले रहे हैं लोग। आप चलेंगे तो जीवन आएगा, प्राण आएंगे, सब जीवित होंगे। चलिए गुरु के आश्रम में रह लेना, वहां कुटिया बना देंगे, वहीं जंगल बना देंगे, उसी जंगल में रह लेना, मत राज्य में जाना। उन्हें देखते तो रहे आप। एक ने तो प्राण त्याग ही दिए, पिता रहे नहीं, आपके बिना त्याग दिए पिता ने प्राण। सब भी ऐसे ही तैयार बैठे, सब तो वहां नदी के तट पर बैठे हैं, इस विश्वास में कि आप मेरे साथ लौट ही जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वशिष्ठ ने भी बड़ा आग्रह किया, विश्वामित्र ने भी, जनक ने भी, सब ऋषि मुनियों ने। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि कुछ सीता भी थोड़ा अंदर से मान गई कि बात तो ठीक ही है,